थोड़ी देर में होगा मुलायम सिंह की पत्नी का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले मुलायम की आवास पर उमड़ी भारी भीड़। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में शामिल होगा समाजवादी परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह की पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम लाया गया। भारी संख्या में मुलायम सिंह के घर पर भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और अब अंतिम संस्कार का वक्त हो गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, अब अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम राजनीतिक जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कुछ तैयारी अब अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए, मुलायम सिंह की पत्नी आराधना गुप्ता के निधन के बाद कल से ही यहाँ पर जो आने वालों का सिलसिला शुरू हुआ था। खासकर जो समाजवादी परिवार के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कल शाम से ही आ रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव का आवास है। आप देख सकते हैं कि शव वाहन है। जो आराधना जो गुप्ता है, जो उनका जो शव है, मुलायम सिंह की जो पत्नी थी, उनका जो शव यहाँ से लेकर पिपरा घाट के लिए निकल रहे हैं। और यही वो अंतिम सत्य है जो हर चाहे राजा हो या रंक हो, सबको इसी तरीके से जाना पड़ता है और एक उसमें कोई भी जो भेदभाव नहीं होता है। ये सवाहन है, यहाँ से निकल रहा है। परिवार के जो सारे लोग गमगीन हैं, कहीं न कहीं पूरे यादव परिवार पर दुख है। अभी मैं देख रहा था कि जो उनके परिवार के लोग थे वो बाहर निकले थे जब शव के साथ में है, तो बड़ा ही जो परिवार काफी गमगीन था। जो परिवार की ओर से खासकर मुलायम सिंह के जो भाई थे वो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा परिवार, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जो पूरा शिवपाल यादव का पूरा परिवार है, तो ये सब यहाँ पर उपस्थित थे। तो भीड़ है वो लगातार फूल बराबर चढ़ा रहे हैं लोग। जिस तरीके से कार्यकर्ता उमड़े थे और पूरी रास्ते भर में कितनी जो गाड़ियां लगी हैं, वो एक जनसैलाब उमड़ा है, वो देखने लायक है यहाँ पर कि कितनी लोग तादाद में यहाँ पर हैं। दूसरी बात, ये जब छप्पन होता है तो ऐसे में राजनीति से हटके भी देखा जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद फिर उसके पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे। तो तमाम जो नेता हैं वो उनका सिलसिला लगातार जारी है। कुछ भीड़ की और तस्वीरें दिखाएं कोशिश करेंगे। ये भीड़ काफी जो लंबा मार्ग है, हालांकि यहाँ से पिपरा घाट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सामने रेलवे क्रॉसिंग थी, इस वजह से जो रास्ता चुना गया तो मुलायम सिंह के घर के पीछे वाला जो रास्ता है वो चुना गया, क्योंकि इधर अक्सर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती, जिसकी वजह से रास्ते में तब्दीली की गई थी। तमाम भीड़ है। इसको ये पिपरा घाट तक, वहां तक जो पहुंची है वो लगातार सब पहुंच रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से सुबह जो प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी पहुंची थी, उनका कहना था कि हमारे पिता के साथ जो मुलायम सिंह यादव राजनीति करते थे, वो कहीं न कहीं वो गहरा रिश्ता है। तो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो या तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंचे हैं। जो आ रहा था वो यही कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव कहीं न कहीं राजनीति से हटकर उनको लोग देखते हैं। देखिए, बहुत सारे अभी भी जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला और घाट पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। रथ वो पहुंच चुका है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, यहाँ से वहां तक पूरा परिवार के भी कुछ लोग कोशिश करेंगे दिखाने की। कैमरामैन से कहेंगे कि क्योंकि परिवार के कुछ लोग बाहर भी आए हैं, वो शायद इस समय बिल्कुल परेशान होंगे जिस तरीके से एक बहुत बड़ी जी अनूप, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्योंकि ये वक्त उनके लिए दुख की घड़ी का है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो
जो समाजवादी पार्टी के नेता थे राम गोविंद चौधरी, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो उनका कहना था कि नेताजी के साथ काफी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं और एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। नेताजी के साथ एक उनकी जो पत्नी थी साधना गुप्ता, उनकी डेथ होने के बाद काफी अकेला महसूस कर रहे हैं और दुखी हैं। जिस समय मेदांता से यहाँ पर शव पहुंचा था, मुलायम सिंह यादव पहले ही आ चुके थे, लेकिन जब यहाँ पर शव पहुंचा उसके बाद जो कार्यकर्ताओं की भीड़, जो मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री थे, पूर्व मंत्री, वो लगातार उनका आने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि जो नेताजी की तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, इस वजह से उनको ऊपर वाले जो रूम में बैठाया गया था और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो सामने जो हॉल है वहां पर बॉडी रखी थी, उनके साथ में वहां पर पूरा परिवार वहां पर था। प्रोफेसर रामगोपाल ये सुबह लखनऊ पहुंचे हैं, उनके एक छोटे भाई हैं वो भी सुबह पहुंचे हैं। बाकी पूरा शिवपाल यादव कल शाम से ही यहीं पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं, वो चाहे अनूप, इसके अलावा आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए कि क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में, किस तरीके से सांत्वना देंगे समाजवादी परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल, एक किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि एक मुलायम सिंह यादव कहीं न कहीं परिवार एक साथ रहते थे, अब अकेले हो गए हैं। हाँ, ये किसी भी पति के सामने अगर उसकी पत्नी चली जाए या पत्नी के सामने पति चला जाए तो उसके लिए बहुत दुखद जीवन हो जाता है। और खासकर इस समय जबकि ये उम्र का जो है पड़ाव दूसरा पड़ाव है, उस समय पत्नी की बहुत आवश्यकता होती है। नेताजी बड़े साहसी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान थे और आकर के जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उन्होंने बाकायदा सारा कुछ किया, मांग में सिंदूर भी लगाया, आए, सब कुछ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बुझे हुए थे। मैं अपने शब्दों से इसका बखान नहीं कर सकती हूँ कि नेताजी को कितना गहरा दुख है। मैं तो यही चाहती हूँ कि परिवार के सभी लोगों को ईश्वर शांति प्रदान करे और मृत आत्मा को भी शांति प्रदान करे। उसके साथ साथ ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन परिवार सारा इकट्ठा है, सब एकजुट है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, उन्होंने भी बराबर जो भी एक पुत्र अपनी माँ के लिए करता है वो सारे कार्य उन्होंने किए। मैं वहाँ बराबर बैठी रही, मैंने देखा सब कुछ। तो सनातन परंपरा के अनुसार, सारे रीति रिवाज के अनुसार उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की गई है। जिस तरीके से अभी बात हमारी हो रही थी, वो मुलायम सिंह यादव हालांकि काफी बुजुर्ग हैं और ऐसे समय में पत्नी की काफी जीवन साथी की ज्यादा आवश्यकता होती, क्योंकि वही एक दुख की घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारियों के लिए। तो अंतिम सफर अब मुलायम सिंह की पत्नी का शुरू हो चुका है। उनके पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में यहां पर हुजूम देखने को मिल रहा है लोगों का, और इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक लोग भी उनके अंतिम संस्कार में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें बता रहे हैं लखनऊ की, जहां पर मुलायम सिंह की पत्नी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और अंतिम संस्कार में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। और अब